गाइस, annyeonghaseyo. होप यू ऑल आर वेल. सो आज मैं एक्चुअली एक फ़नी सा इंसिडेंट शेयर करने आया हूँ. एक्चुअली लाइक बेसिकली अबाउट माय फर्स्ट टॉपिक एक्सपीरियंस. क्योंकि मैंने लास्ट ईयर टॉपिक दिया था एंड आई थिंक इट वाज 99th टॉपिक, राइट? क्योंकि अभी जो होने वाला है लाइक इसी महीने में दैट इज़ आई थिंक 100, जो हम जुलाई में देने वाले हैं दैट इज़ आई थिंक 100 फर्स्ट. तो जो भी था वो लाइक लास्ट ईयर मैंने अक्टूबर में टॉपिक दिया था, ठीक है? एंड लास्ट ईयर में 12th में था. सो मेरे साथ क्या हुआ था ना, जैसे वो बस एक मैंने ट्राई करने के लिए, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वो मैंने ट्राई करने के लिए दिया था. लाइक आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. तो मैंने बस इसे ट्राई करने के लिए टॉपिक का लाइक फॉर्म आ गया था अगस्त के टाइम, आई थिंक 2 महीने पहले. तो अगस्त में फॉर्म आ गया था. एंड मेरे साथ तब क्या हुआ था ना, मैंने लाइक दिल्ली का फॉर्म भरा था जैसे कि मैंने पहले ही बताया है. बट मेरा जैसे नहीं हुआ क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था ना, आइडिया भी नहीं था कि टॉपिक का फॉर्म इतनी जल्दी भर जाता है. मेरे को लगा था एटलीस्ट 1 घंटा तो रहेगा. तो फिर इसलिए, बट फिर भी मेरे को बैंगलोर हो गया. तो मैंने लाइक बैंगलोर में दिया था एग्जाम, ठीक है? तो मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैंने ऐसे सोचा था जब अगस्त में मैंने फॉर्म फिलअप किया तो मैंने लेवल 1 का किया था, मतलब टॉपिक 1 का किया था. तो मैंने सोचा था कि ठीक है, मेरे पास 2 महीने पूरे बचे हैं तो मैं आराम से एटलीस्ट लेवल 2 तक तो पहुंच सकता हूँ. अगर लेवल 2 ना भी हो तो एटलीस्ट लेवल 1 तो क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है? तो मैं अपने पूरा स्केड्यूल, क्योंकि मैंने वो एलके का कोर्स वगैरह लिया था तो मैं पढ़ रहा था. तो तभी जैसे 12th भी था एंड सितंबर में ही मेरे स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स थे. और उसी में ही लाइक ऐसे स्कूल्स के भी काम होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह. तो 12th भी था तो इतना मेरे को टाइम नहीं मिला. एंड जब डेट आया लाइक अक्टूबर में, तब तो हमारे यहाँ पे वेकेशन चलता है दशहरा का. तो तब एग्जाम था, आई थिंक अक्टूबर 13 इट वाज. हाँ, अक्टूबर 13 में एग्जाम था और मेरा बैंगलोर गिरा था सेंटर. तो हम लोग ऐसे बैंगलोर गए. लाइक ठीक है, हम लोग टेंथ को निकले थे, 10th को या 11th को समथिंग, बिकॉज हम लोग ट्रेन से गए थे भुवनेश्वर से. तो हम लोग वहाँ पे गए, लाइक वहाँ पे मेरे नाना जी रहते हैं तो हम लोग उनके घर में थे. तो मेरा जैसे था OMBR लेआउट वाला जो सेंटर है CMR का, और वो इस साल भी वही सेम ही है. तो मेरा वहाँ पे था एंड मेरे वहाँ पे और एक दोस्त थे, लाइक वो पुणे से थी. तो हम लोग लाइक मिले भी उसी टॉपिक के लिए ही थे. तो वो भी आई थी, तो मुझे एटलीस्ट कोई पार्टनर मिल गया जो मेरे साथ जा रहा है एग्जाम देने. तो मुझे इतना नर्वस फील नहीं हो रहा था बिकॉज पहला एग्जाम है जो कि मैं इतनी दूर आके दे रहा हूँ. हम लोग लाइक आके पहुंच के सेंटर, आई थिंक जो टॉपिक 1 का पेपर होता है वो आई थिंक 9 बजे या 9:30 बजे समथिंग स्टार्ट होता है, डोंट रिमेंबर, ठीक है? तो मैं पहुंच गया आके सेंटर 8 बजे, बिकॉज मैं बहुत ही लाइक टेंशन में था क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक सभी को पता होता है, ठीक है? तो इसलिए मैं भी डर रहा था कि कहीं मॉर्निंग में ट्रैफिक ना हो और मैं कहीं जाम में फंस जाऊँ, मैं सेंटर ही ना पहुंच पाऊँ. तो आई थिंक मैं 6:30 बजे घर से निकल गया था. और मेरे घर से मेरा सेंटर थोड़ा सा दूर भी था, तो मैं वहाँ पे पहुंच गया अराउंड 8. तो तभी से ही लाइक वो, और वो सेंटर इतना बड़ा नहीं है, यूनिवर्सिटी का वो एक कैंपस है दूसरा वाला, मेन कैंपस नहीं था, तो वो इतना बड़ा नहीं था. तो हम लोग वहाँ पे पहुंच गए. वो भी मेरी जो दोस्त थी, हाँ, पुणे से, वो भी आके पहुंच गए. लेकिन वो मेरे से बहुत बड़ी है. तो देन वो हम लोग आए एंड देन वहाँ पे गए. तो वहाँ पे सिक्योरिटी में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जो मेन गेट था वहाँ पे ऐसे जाते ही आई थिंक मेरे पास अगर पिक्चर्स होंगी तो मैं लगाऊंगा. तो वहाँ पे जो राइट साइड था, ठीक है, वहाँ पे ही ऐसे लाइक था एक पूरा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक क्लासरूम टाइप का था, एंट्रेंस था. वहाँ पे ऐसे टॉपिक का बोर्ड भी लगा था कि टॉपिक एग्जाम हो रहा है. एंड वहाँ पे एक डेस्क था, वहाँ पे वो कुछ टीचर्स लोग बैठे थे एंड ऑल्सो वहाँ पे कुछ कोरियन लोग भी थे, ठीक है? क्योंकि बैंगलोर में मुझे जितना पता है वहाँ पे किंग सेजोंग का इंस्टीट्यूट है जो कि कोरियन लैंग्वेज पढ़ाता है. तो उन्हीं के ही इंस्टीट्यूट के लोग थे जो कि वहाँ पे इन्विजिलेटर थे, ठीक है? आई थिंक वहाँ पे 3 से 4 टीचर थे, उनमें से एक बहुत हैंडसम सा बंदा भी था जिसके साथ हम लोग फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे, बट वो मिला नहीं. मतलब लाइक लिटरली मैं बताऊंगा तो वो जो लड़का था, ठीक है, उसको लोग इतना स्टेयर कर रहे थे कि वो लास्ट में लाइक बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था और वहां से चला गया. मैं और मेरे जो दोस्त थे हम दोनों तो प्लान कर दिए कि उसके साथ जाके फोटो खींचे, बट हम नहीं कर पाए क्योंकि मे भी उसको बहुत ऑकवर्ड फील हुआ होगा क्योंकि सारे उसको देख रहे थे. तो वो चला गया वहां से. तो वहां पे वैसे हम लोगों ने वेट किया सेंटर में. देन वहाँ पे हमारा एंट्रेंस हुआ, आई थिंक 9-10 को एंट्रेंस था, ठीक, मतलब सॉरी एंट्री करनी थी. तो देन हम लोग 9-10 को वहाँ पे से लाइन पे लगे. वहाँ पे आई थिंक उन्होंने हमारा जो टॉपिक का रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है वो वाला देखा. एंड हमने आधार कार्ड दिया था, बिकॉज मैंने तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेरा आधार कार्ड दिया था, तो मैंने आधार कार्ड भी दिया. वो दोनों वहाँ पे उनको चेक करवाया. एंड पता है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा नहीं कि मुझे जितना पता है, मेरे मेरे सेंटर के साथ वैसा हुआ था, बाकी का मुझे नहीं पता. तो वहाँ पे हम लोग लाइक हमारा मोबाइल और हमारे साथ जो भी बैग्स, पेन जो भी था, हम लोग सब अंदर ही लेके गए थे. जैसे मैं तो वो एग्जाम पैड लेके गया था, पानी बोतल हो जाए, पेन हो जाए, मैं सब ले गया था, ठीक है, वॉच वगैरह सब पहन के. तो वो सब हम लेके गए अंदर. तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अंदर रखने के लिए जगह होगा. तो उन्होंने क्या किया ना, वैसे जाके हम लोग यहाँ पे बैठे, ठीक है, उन्होंने पानी का बोतल भी दिया था हम लोगों को उनकी तरफ से. तो हम लोग अंदर जाके बैठे. तो उन लोगों ने हमसे सब कुछ ले लिया, इनफेक्ट पेन भी ले लिया, एग्जाम पैड ले लिया, जो वॉच वगैरह जो भी हो, मतलब स्मार्ट वॉच हो जाए या फिर जो एनालॉग नॉर्मल वाले होते हैं वो सब भी ले लिया. सब कुछ हमसे ले लिया. और एक उन लोगों ने हमें एक पेन दिया, ठीक है, और वो पता है वो पेन ना मेड इन कोरिया था, ठीक है? और हम क्योंकि हमारे ग्रुप में किसी ने हमको बताया था कि जब वो एग्जाम खत्म होता है तो वो पेन आप अपने साथ ले आ सकते हो, ठीक है? तो इसलिए हमने उसका फोटो भी नहीं खींचा था क्योंकि भाई मेड इन कोरिया था और ऐसे लग रहा था कि कोरिया का सामान यूज कर रहा, तो बहुत प्राउड फील हो रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था. तो देन हम लोग ऐसे जब वहाँ पे क्लासरूम पे पहुंचे, पता है लाइक मेरा तो जैसे क्या था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था. मैंने लिटरली ना ही अल्फाबेट्स, मतलब जो हैंगल्स वगैरह, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था. मैं बस ऐसे ही चला गया था एक ट्राई मारने के लिए. और मेरे घर वालों को लग रहा था कि नहीं ये तो सब कुछ पढ़ के आया, पूरा उखाड़ देगा, ठीक है? बिकॉज उनको तो आइडिया भी नहीं है ना क्या एग्जाम क्या है. उनको तो लग रहा था कि ऐसे नॉर्मल जीके के क्वेश्चन होंगे या फिर इंडिया का कुछ पढ़ाई होगा. उनको तो ये लगता था कि इंग्लिश का पेपर हो, मतलब इंग्लिश में लिखा होगा या फिर हिंदी में. तो वैसे ही था. बट जब आया तो मैं जब एंट्री कर रहा था क्लास में, ठीक है, वहाँ पे एक लेडी थी, वो कोरियन थी, जो हमारी इन्विजिलेटर थी. उन्होंने लेकर से जब एंट्री किया तो उन्होंने मेरे को एनियो घासेओ बोला. और मेरे को उल्टा जवाब आया ही नहीं, क्योंकि मैं तो एनियो घासेओ भी भूल चुका था तब तक कोरियन में, क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं मिला पढ़ने का. तो इसलिए मैं बस ऐसे जाके वहाँ पे बैठ गया. वहाँ पे लाइक वो लोग कोरियन में भी बात कर रहे थे, नॉर्मली इंग्लिश में भी, ठीक है? और वहाँ पे हमारा क्या था ना, जो एक मेन इन्विजिलेटर थी जो कि कोरियन थी, और उनका असिस्टेंट टाइप का और एक थी, बट वो इंडियन थी, ठीक है, बट वो भी कोरियन में बहुत फ्लुएंट थी लाइक. तो इसलिए आई थिंक उनका इन्विजिलेशन ड्यूटी गिरा था. तो फिर वैसे ही वो सब चेकिंग वगैरह होता है, हम लोग से हमसे सब कुछ ले लेते हैं. वहाँ पे वो एक लाते हैं ऐसा
मतलब डब्बा टाइप का या समथिंग, आई डोंट नो। तो वहाँ पे वो ऐसे ले लेते हैं हमसे सारी चीज़ें जो भी हम लाते हैं, मोबाइल वगैरह सब कुछ वहाँ पे, और वहाँ पे वो ऐसे लिख लेते हैं, लाइक मोबाइल के ऊपर हमारा नाम स्टिकर पे लिख के चिपका देते हैं ताकि वो गुम ना हो जाए। तो वहाँ पे लेके रख देते हैं। देन हमारा एग्जाम वो सब कुछ पेपर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पेन वो खुद से देते हैं। देन वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पे सामने एक बड़ा सा ऐसे डिजिटल टीवी लगता है जहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह वो लोग चलाते हैं, बिकॉज वहाँ पे लिसनिंग का भी होता है ना। तो फिर लाइक एग्जाम स्टार्ट होता है एंड वो लोग हमें क्वेश्चन पेपर देते हैं। हमें लगा था कि क्वेश्चन पेपर में लाइक ऐसे अलग सा आंसर सीट मिलेगा, बट वैसा नहीं होता है। तो हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में ऐसे बॉक्सेस होते हैं एमसीक्यूज के, बिकॉज एमसीक्यू से ऑब्वियसली मतलब टॉपिक 1 तो एमसीक्यू सारा है ना, लिसनिंग भी हो जाए आपका, रीडिंग भी। तो वहाँ पे एमसीक्यूज ही थे और वहाँ पे बॉक्सेस थे और वो सारे क्वेश्चन में ही थे, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा अलग सा आंसर सीट नहीं मिलता है। तो वहाँ पे हमने फिलअप किया, मतलब उन्होंने बोला कि वहीं पर ही लिखो और वो क्वेश्चन पेपर लास्ट में ले जाएंगे। लेकिन हमें लगा था कि शायद हम लोग उसको घर ला सकते हैं, फिर से उसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे बाद में प्रैक्टिस के लिए। बट लाइक स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि ऐसा तो नहीं कि आप ऑब्वियसली वहाँ पे चीट करोगे। ऐसा तो नहीं भाई, इतने सारे बच्चे हर जगह से होंगे, आपको ही बुरा लगेगा अगर आपने मतलब उन्होंने आपको गाली दी, ठीक है। तो वैसा नहीं था, वो लोग देख भी रहे थे। तो वैसे पेपर खत्म हो गया, लाइक लिसनिंग का जैसे वहाँ पे टाइम होता नहीं कि इतने तक लिसनिंग होगा देन रीडिंग होगा। आई थिंक हमारा पहले लिसनिंग हुआ था फिर रीडिंग हुआ था, मुझे इतना याद है, या फिर नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो वैसा होता है। देन पेपर खत्म होने के बाद वो लोग हमसे पेपर आके ले लेते हैं, ऑल्सो पेन भी ले जाते हैं। हमें लगा था पेन दे देंगे एटलीस्ट में, और मेरे जो दोस्त थे हम लोग उनको मांग रहे थे कि पेन दे दो प्लीज। और हम लोग उसको छुपा के भी नहीं ला पाए क्योंकि वो लोग लाइक ऐसे लाइन वाइज आके आके वो पेन लेके जा रहे थे। तो पेन भी ले लिया, सब ले लिया, आते वक्त बस एक वाटर का बॉटल दिया। एंड वो बाहर आके उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को किसी को भी हमारे यहाँ से कोर्स करना है, जो किंग सेजोंग इंस्टीट्यूट लाइक प्रमोशंस वगैरह आई थिंक, तो वहाँ पे एक ऐसे क्यूआर कोड था, तो उन लोगों ने बोला स्कैन करो, यहाँ पे रजिस्टर कर लो, आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेगी हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो वो वाला भी था। सो ऐसा था बेसिकली, मैं बोलूँगा तो ओवरऑल मेरे को बहुत सही लगा, क्योंकि मुझे पता है। और द थिंग इसकी, मैंने जो लास्ट टाइम एग्जाम दिया था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ पे फेल हो गया। और मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं पास हूँ, ठीक है। मतलब फेल इन द सेंस, लोग जैसे टॉपिक 1 क्लियर करने में वी नीड 80 मार्क्स, राइट, ठीक है, लेवल 1 तो 80 मार्क्स चाहिए, मेरा था 32। जो कि आधे से भी कम था। तो मेरा वही था, तो इसलिए मेरा क्लियर। मैंने बोला ना कि मैंने बिना पढ़ के एग्जाम दिया था, और जितना भी मैंने इसे बस गेस करके लगाया था वही हो गया। क्योंकि इसमें लाइक इसमें एक अच्छी बात क्या है ना कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि सबसे अच्छी बात है टॉपिक के बारे में। अगर आपको लगता है कि ये दोनों ऑप्शन में मतलब गड़बड़ी है, तो आप उसमें से किसी को मार दो, मे भी वो ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के आना है, सब कर दो भाई, क्या पता वो सही भी हो, ठीक है। तो ये अच्छी बात है टॉपिक के बारे में। तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा था, तो मेरा बहुत घटिया गया था, ठीक है, 32 था। बट मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कुछ किया ही नहीं असल में। तो इसलिए लास्ट टाइम जो भी है मैंने उसको छोड़ दिया। देन उसके बाद से अभी मैंने जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी लोग फिर से मैं जा रहा हूँ जुलाई में बैंगलोर अभी मुझे, और मैंने ऑलरेडी टॉपिक 2 का फॉर्म भरा है, टॉपिक 1 का भी नहीं। तो मुझे लेवल 3 किसी भी हाल में चाहिए, मेरे पास ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि मैं अगर लेवल 3 नहीं होता तो मेरे को लेवल 2 मिल जाएगा, नहीं। मैंने पेपर ही एक बार आया तो मुझे एक ही मार्क मिलेगा, मतलब लेवल 3। तो मुझे कुछ भी करके लेवल 3 तक पहुंचना है। सो इसीलिए बस मैं देख रहा हूँ कि जल्दी जल्दी पढ़ के पहुंच जाऊँ, और टाइम भी मेरे को वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज अभी बहुत सारे काम मेरे से पड़े हैं, पोस्टपोन होता जा रहा है, तो मुझे उसको भी कंप्लीट करना है। तो ये वाला था मेरा टॉपिक का एक्सपीरियंस। आई डोंट नो सभी का ऐसा ही होगा, दिल्ली वालों का में भी कुछ अलग हो, आई थिंक सेम ही होगा जिनका जेएनयू में होता है सेंटर, क्योंकि इस साल क्या हो रहा है ना, लाइक इस बार 2 ही है, या तो दिल्ली नहीं तो बैंगलोर। मणिपुर में जैसे गवर्नर मतलब जो प्रेसिडेंट रूल लग गया है, वहाँ मणिपुर में जो झगड़ा एंड ऑल चल रहा है कब से 1 साल से ना, तो उसके लिए वहाँ पे अभी नहीं हो सकता टॉपिक, बिकॉज वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। तो इसीलिए 2 जगह पे हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं बैंगलोर, तो इस बार भी नए नए लोग से मिलने का मौका मिलेगा, फिर से अच्छा लगेगा। एंड इसका टॉपिक 2 है, तो पता है टॉपिक 2 लाइक 12:30 या समथिंग स्टार्ट होता है, पूरा 4:30 तक चलता है। तो बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है, लाइक इतना लंबा। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाना होगा, और क्या, क्योंकि इतना लंबा पेपर होता है, उसमें भी राइटिंग होता है, मतलब राइटिंग मतलब बाकी सब में तो ऐसे एमसीक्यूज होंगे, बट राइटिंग में लाइक लिखना पड़ेगा आपको। आई थिंक 2 या 3 4 4, हाँ 2 लॉन्ग वाले आते हैं ऐसे लिखने का, और 2 शॉर्ट वाले आते हैं, तो वो सब भी हमें लिखना होगा। तो इसीलिए उसका भी हमें प्रिपरेशन करना होगा। तो मैं देखता हूँ, बस यही होप कर रहा हूँ कि मेरा लेवल 3 क्लियर हो जाए, एंड देन उसके बाद मुझे आइल्स का स्टार्ट करना है। तो यही था मेरा टॉपिक का एक्सपीरियंस गाइस। ऑफ आपका भी ऐसा ही हो मेरी तरह, बस फेल मत होना प्लीज़ मेरी तरह, क्योंकि बहुत पैसे खर्च होते हैं लिटरली भाई। तो मैं इसीलिए इस पर थोड़ा सा मेहनत कर रहा था कि मेरे पैसे ना बर्बाद हो, क्योंकि इतना दूर जाना आना खाना बहुत खर्चा होता है, ठीक है, ओवरऑल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, हमसा हमनिदा।